अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस सानिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, हमने एक कोर्स जो है उसका स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या फिर बेसिक साइकोलॉजी। इसमें काफ़ी लोग इनरोल हैं, लेकिन उनका एक सेपरेट ग्रुप है। वैसे ये वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, लेकिन जो लोग कोर्स में इनरोल हैं उनको प्रिविलेज ये दिया गया है कि उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो फिर आप जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी हिस्ट्री उसकी देखी जाएगी, साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई थी और आज जो है वो साइकोलॉजी क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। ठीक है, ये साइकोलॉजी कैसे ग्रो की थी, लाइक लास्ट 120 ईयर्स में साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर बनी है, लेकिन आज ये एक प्रॉपर साइंस है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं, या एक फाउंडेशन है या एक हिस्ट्री है इसकी। तो ये किस तरह से स्टार्ट हुई थी, क्या क्या हुआ था, और साइकोलॉजी आज जो है ये किस तरह डेवलप हुई है। इसमें पहली चीज़ जो है वो अर्ली फाउंडेशन, यानी पहली जो बुनियाद है साइकोलॉजी की वो कब पड़ी थी, जिसमें हर्बन एबिंगोस हैं। इन्होंने कहा था साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। अच्छा, लॉन्ग पास्ट का क्या मतलब है? इसमें लोग जो हैं पहले भी क्यूरियस थे ह्यूमन माइंड को लेकर कि ह्यूमन माइंड या बिहेवियर किस तरह से वर्क करते हैं। तो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत मुतजस्सिस रहते थे, उनका इंटरेस्ट था इस चीज़ में। लेकिन साइकोलॉजी एज अ साइंस जो है ना अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उसके बाद विलियम वुड का हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी कि विलियम वुड जो हैं उन्होंने साइकोलॉजी की पहली लैब बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी हिस्ट्री हम देखें ह्यूमन बिहेवियर की कि किस तरह से वो साइकोलॉजी में इवॉल्व हुई है। तो इसमें एंशिएंट प्रैक्टिस, जो एंशिएंट टाइम से पुराने वक्त में क्या होता था कि लोग जो हैं वो डॉग्स की ट्रेनिंग करते थे, उनको सिखाते थे। ठीक है, तो ये ब्रेन सर्जरीज़ भी होती रही हैं, लेकिन वो ब्रेन सर्जरीज़ आज की सर्जरीज से डिफरेंट है, ये पर्पस डिफरेंट है। बिकॉज़ पहले क्या होता था, एक ट्रिफनिंग का कंसेप्ट है कि वो स्कल में एक होल ड्रिल करते थे। ठीक है, एक सुराख बना देते थे और वहाँ से वो कहते थे कि जो इवल स्पिरिट उस इंसान में होगी वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ालिमाना तरीका है और इस तरह के लोग जो हैं वो काम करते थे, ये ब्रेन सर्जरीज़ वगैरह करते थे। तो ये काफ़ी पुराने वक्त की बात है। उसके बाद रुडोल्फ गोइकल हैं जिन्होंने साइकोलॉजी जो है वर्ड इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और इसका ये दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें साइको का मतलब साइकी, लोगी लोगी जो है वो दैट इज़ लोगो। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है यानी साइकी का क्या मतलब है कि सोल एंड माइंड। ठीक है, सोल या माइंड, और लोगी मतलब या लोगो से ये वर्ड निकला है, दैट इज़ स्टडी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी जो है दैट इज़ स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड। अच्छा, इस तरह ये इवॉल्व हुई है साइकोलॉजी। इसको पहले स्टडी ऑफ सोल कहा गया कि ये एक सोल की स्टडी है। उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट ने कहा कि सोल को हम स्टडी नहीं कर सकते, हम तो सोल को ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते कि सोल की जो भी प्रैक्टिसेस हैं हम कैसे उसको ऑब्ज़र्व करें। तो इसीलिए फिर इसको साइंस ने इसको माइंड का नाम दिया कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है। फिर माइंड को भी चेंज करके उन्होंने कहा कि माइंड को भी हम स्टडी एज सच नहीं कर सकते क्योंकि वो भी अनऑब्जर्वेबल है। उसके बाद साइंस ऑफ बिहेवियर इसको कहा गया था। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ बिहेवियर की स्टडी नहीं है। अब जो इसकी डेफिनेशन है उसमें माइंड और बिहेवियर दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, यानी माइंड भी जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं और बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल फैक्टर है, और माइंड जो अनऑब्जर्वेबल है, यानी आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो आपकी फीलिंग्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी अर्ली डेफिनेशन हमने देख ली कि साइकोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हुई है। पहले उसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाता रहा था कि साइकोलॉजी सोल की स्टडी है, फिर माइंड की स्टडी है, फिर कॉन्शियसनेस की स्टडी है। कॉन्शियसनेस भी माइंड का ही पार्ट है। ठीक है, यानी जो कॉन्शियस अभी आप अवेयर हैं किसी चीज़ से को लेकर, लाइक अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आप अवेयर हैं लेक्चर के बारे में। ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है उसको लेकर आप अवेयर हैं, तो दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है इसकी डेफिनेशन भी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद फिर बिहेवियर पे फोकस किया जाता रहा था कि बिहेवियर की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी है। लेकिन फिर आज जो डेफिनेशन है दैट इज़ वो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, माइंड भी और बिहेवियर भी। ठीक है, बिहेवियर हम अलोन उसको स्टडी नहीं कर सकते, बिहेवियर के पीछे भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, माइंड रोल प्ले कर रहा होता है, तो दैट्स वाई दे आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम मतलब स्टडी करते हैं, माइंड और बिहेवियर दोनों को साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है।
और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट कब शुरू हुआ था? जॉन बी वॉटसन ने इसको शुरू किया था और इसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस किया जाता है। तो स्कूल ऑफ थॉट पे भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं, बिहेवियरिज्म क्या है। और उसके बाद है फ़िलोसफिकल इन्फ्लुएंस। इसमें ग्रीक फ़िलासफ़र्स का भी रोल था, इनका भी इनपुट था कि जो साइकोलॉजी आज है उसको लेकर, ठीक है। पहले जो है हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स दी है। अब ह्यूमर्स का क्या मतलब है जी? ह्यूमर्स जो हैं दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में 4 टाइप ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। बॉडीली फ्लूइड्स इसको बोलते हैं, बॉडीली लिक्विड भी आप कह सकते हैं। तो ये 4 फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? इसमें ब्लड होता है, इसमें फ्लेम है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है, ठीक है। और हिपोक्रेट्स ने क्या कहा था? उन्होंने एक मेडिकल डेफिनेशन दी थी किसी भी इंसान के अब नॉर्मल होने में। और उसमें क्योंकि पहले जो टाइम था उस टाइम पे लोग जो हैं बड़ी अबनॉर्मल सी डेफिनेशन देते थे कि अगर कोई इंसान बीमार है या मेंटली अपसेट है, मेंटल डिसऑर्डर कोई हो गया है, तो उसको वो कहते थे कि इसको जो है वो किसी जीन का साया है, ठीक है, या फिर कोई बदरू वगैरह है एक्सेट्रा जिसकी वजह से ये इस तरह हो गया है। तो ये चीज़ें इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन देते थे। लेकिन आज हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये नहीं, बहुत रेयर केस हैं, अगर है भी तो बहुत रेयर केस है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरे इंसान के साथ ये मसाइल हैं तो वो इसी का शिकार है, या वो जो है किसी स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आकर ये चीज़ें कर रहा है। तो हिपोक्रेट्स ने जो है फ्लूइड्स के बारे में बताया था कि अगर ये इम्बैलेंस हो गया, इन चारों का इम्बैलेंस हुआ बॉडी में, तो फिर जो है वो मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। फिर मसला जो है वो क्रिएट हो सकता है जिसमें आपका मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी हो सकता है। ये बैलेंस अगर इनका रहे तो फिर इंसान जो है वो नॉर्मल रहता है, अदरवाइज़ वो अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहा होता है। फिर प्लाटो ने इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट सोल का। सोल के उसने कहा था कि 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड रीज़न, दैट मीन्स थिंकिंग, ठीक है। स्पिरिट का मतलब है जो आपकी इमोशंस हैं, और एपेटाइट का मतलब है जो आपकी डिज़ायर्स हैं। उसके बाद अरिस्टोटल ने कहा था कि जो साइकोलॉजी यानी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने साइकोलॉजी में, जिसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई थी ऑब्जर्वेशन की और सेकंड रीजनिंग की, ठीक है। यानी उन्होंने ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट भी इनको कहा जाता है अरिस्टोटल को। इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया था कि हम किसी बिहेवियर को नोटिस करें, वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग दें, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये चीज़ें इन्होंने 2 चीज़ों पर ये फोकस किया है ज़्यादा, एक तो ऑब्जर्वेशन, दूसरी रीजनिंग पर। फिर मुस्लिम फ़िलासफ़र्स आते हैं। अब मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रही है साइकोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने पहले मेंटल हॉस्पिटल्स इस तरह के बनाए थे जहाँ पे ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता था, यानी उनको भी इंसान समझा जाता था। अदरवाइज़ जो पहले हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल जितने भी थे, वहाँ पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उन्हें, या अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें मिलता था और उन्हें भी इंसान समझा जाता था और अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो ये मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की इनमें कंट्रीब्यूशन रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इसको डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी में। अभी जस्ट उसकी स्टार्ट है, एक बेसिक है। आई होप सो आई मेड इट क्लियर। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।